हे गाइस, मैं हूँ दीपशिखा और आज मैं स्माइल सर्जरी के सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे स्माइल सर्जरी को 6 मंथ हो चुके हैं। तो क्या मुझे अब क्लियर दिखना शुरू हो गया है? क्या मुझे अभी भी चश्मे की जरूरत है? क्या स्माइल सर्जरी के 2 दिन बाद ही सब क्लियर दिखना शुरू हो जाता है? मैंने स्माइल सर्जरी कहाँ से करवाई? इसका कॉस्ट कितना पड़ा? क्या स्माइल सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी है? ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्माइल सर्जरी के पहले मेरे आईज की पावर -3.75 थी और स्माइल सर्जरी करवाने से पहले मैं काफी कंफ्यूज थी कि मुझे इस सर्जरी की जरूरत है भी या नहीं। क्या सर्जरी सक्सेस होने के बाद मुझे सच में चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी? और अगर मैं चश्मा नहीं पहन रही तो मुझे दिखेगा कैसा? क्या मुझे क्लियर दिखेगा? और अगर मुझे साइड इफेक्ट हो गए तो कहीं मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? ये कई सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसके आंसर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे। मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, काफी सारे वीडियोस देखे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे क्वेश्चंस के क्लियर आंसर नहीं मिले। मेरे इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, क्योंकि जिस तरह से मैं कंफ्यूज थी, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इस तरह से कंफ्यूज हो। मैं किसी भी तरह की पेड पार्टनरशिप नहीं कर रही, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही, किसी भी हॉस्पिटल को प्रमोट नहीं कर रही। मैं बस अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इस वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि ये स्माइल सर्जरी कौन कौन करवा सकता है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान ऐसे ही स्माइल सर्जरी नहीं करवा सकता, इसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। सबसे पहली बात कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए और दूसरी बात कि आपकी एज 40 से कम होनी चाहिए। नॉर्मली आप 18+ और 30 तक अगर ये सर्जरी करवा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। 30 के बाद इस सर्जरी की सक्सेस रेट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 30 के बाद जो है आपकी पास वाली नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, आपको पढ़ने लिखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए डॉक्टर्स मोस्टली रेकमेंड करते हैं कि आप 30 के अंदर सर्जरी करवा लो। वैसे आप 40 तक करवा सकते हो। और दूसरी बात, स्माइल सर्जरी करवाने के लिए कई सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। आप ऐसे ही सर्जरी नहीं करवा सकते। प्यूपिल टेस्ट होती है और कई सारे टेस्ट होते हैं, मुझे तो उतना याद भी नहीं है। मुझे टेस्ट करवाते करवाते 1 मंथ हो गए, तभी जाके मेरी डेट आई सर्जरी की। और तीसरी बात ये है कि आपकी पावर -8 तक होनी चाहिए। -8 के बाद ये सर्जरी नहीं हो सकती है। मैं माइनस की बात कर रही हूँ, प्लस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मेरी पावर -3.75 थी, तो मेरी सर्जरी आसानी से हो गई। मुझे कई सारे टेस्ट करवाने पड़े थे स्माइल सर्जरी के पहले, तभी जाके मेरी डेट आई जनवरी में सर्जरी के लिए। और जब मेरी सर्जरी हुई तो गाइस, मैं आपको एकदम रियल बताती हूँ कि एकदम से आपकी विजन क्लियर नहीं हो जाएगी। विजन क्लियर होने में टाइम लगता है। मैंने YouTube में कई सारे वीडियोस देखे, उनमें से कुछ डॉक्टर्स भी थे जो कह रहे थे कि स्माइल सर्जरी के 2 दिन बाद ही आपकी विजन एकदम से क्लियर हो जाएगी, आप अपने वर्क में वापस जा सकते हो, आप सब कर सकते हो, आपको कुछ में भी रोक टोक नहीं होगी, बस 2 दिन की बात है। लेकिन गाइस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सर्जरी के 2 दिन के बाद मुझे कुछ हद तक क्लियर तो दिखना शुरू हो गया था, लेकिन बस एक आइज में। मेरी एक आइज क्लियर दिख रही थी और एक आइज में कुछ सही से दिख नहीं रहा था, वो तभी भी ब्लरी थी। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग थी, क्योंकि एक आंख से क्लियर दिखना और एक आंख से ब्लर दिखना ये बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। सर में दर्द होने लगता है। जिसको चश्मा लगा हुआ है वही ये जान सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स वो ब्लैक कलर के चश्मे देते हैं, जिससे रोशनी और डर्ट से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। तो वो 7 डेज तक आपको पहनना होता है। सर्जरी के 2 दिन बाद तो मेरी एक आइज इम्प्रूव कर रही थी, एक आइज में थोड़ी सी ब्लरनेस थी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक होने लगी। दोनों आइज में लगभग ठीक से दिखने लगा, लेकिन एक आइज तभी भी ब्लरी थी और एक आइज मेरी अभी भी ब्लर है। इस आइज से जितनी क्लियर मुझे दिखती है, इस आइज से उतनी क्लियर नहीं दिखती है। तो ये आइज मेरी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही थी। तो 7 डेज तक मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा दिखने लगा। लेकिन मेरी एक आइज में, इस आइज में एक अजीब सी वाइट कलर की रोशनी सी आने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि इस आइज में वाइट कलर की कुछ परत सी जमी हुई है, जिसको मैं रब करूंगी तो वो निकल जाएगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तभी तो मुझे आइज टच भी नहीं करने थे।
और ये प्रॉब्लम मुझे रात को बहुत ज़्यादा होती थी, कम रोशनी में देखने से और भी ज़्यादा वो दिखती थी। ऐसा लगता था कि वाइट कलर की कुछ परत सी जमी हुई है। और ये प्रॉब्लम मुझे 1.5 से 2 महीने तक रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे खुद ब खुद अपनी ठीक हो गई। मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब ठीक हो गई। तो 7 दिन के अंदर तो मुझे दूर की चीज़ें दिखने ही लगी थी। लेकिन बात करते हैं नज़दीक की चीज़ों की। मुझे पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होने लगी। मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, मैं कुछ फ़ोन में देख नहीं पा रही थी। वैसे तो उस टाइम फ़ोन यूज़ करना मना ही था, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन में लिखा हुआ कुछ पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो 1 हफ्ते तक मैं नज़दीक की चीज़ें नहीं पढ़ पा रही थी, वो भी 7 दिन के बाद ही इम्प्रूव हुई। तो 7 दिनों तक ये सारी प्रॉब्लम्स रहते ही है। रात में मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे लाइट्स डबल दिखते थे, लाइट्स और शाइनी लगते थे, और लाइट्स की बजाय मुझे और कुछ दिखते ही नहीं थे। तो मैं रात को भी लाइट्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम थी। अगर रात को ड्राइव करते हैं आप तो आपके लिए ये सही नहीं है, आपको ड्राइव कुछ दिनों तक रोकना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम मुझे 2 से 3 महीने तो थी ही। तो अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की कि मुझे स्माइल सर्जरी के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए। तो स्माइल सर्जरी के बाद मुझे मेरी जो आईज़ थी वो बहुत ड्राई हो गई, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब सुबह सो के उठती थी तो आईज़ बहुत इरिटेटिंग लगती थी, बहुत ज़्यादा ड्राई लगती थी, तो मुझे ड्रॉप डालना होता था। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे एक आई ड्रॉप रेकमेंड किया था। वो मैं 3 से 4 महीने तक वो मैंने यूज़ किया। 4 to 5 मंथ मैंने यूज़ किया ड्राई आइज़ के लिए। वो आपको करना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये अक्सर होता ही है स्माइल सर्जरी के बाद, तो इसमें डरने की बात नहीं है। बस यही साइड इफ़ेक्ट थी मेरे साथ। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो मैंने पिछले 6 महीने में एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप स्माइल सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं या करवाने वाले हैं तो आप इसके लिए कंफर्म हो जाएं कि अगले 1 महीने तक आप अवेलेबल हो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से रिजल्ट इसमें दिखता है। जैसे मेरे ड्राई आइज हो गए थे, मुझे वाइट कलर की परत से दिखने लगी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर करवाए तो आप में भी हो। ये भी हो सकता है कि आप सच में 7 दिन से या 1 महीने में ठीक हो जाए। तो डरने की बात नहीं है। अगर आप सर्जरी करवाने वाले हैं तो डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, उसकी प्रॉज एंड कॉन्स अच्छे से जानें, अच्छे से डिस्कस करें और आप भी अपने तरीके से रिसर्च करें। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर की है। और अब लास्टली बात ये आती है कि ये सर्जरी मैंने कहाँ करवाया, किस हॉस्पिटल में करवाया और इसका कॉस्ट क्या रहा। तो मेरी ये सर्जरी मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में है और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मुंबई में एक मिलिट्री हॉस्पिटल है INHS अश्विनी, और मैंने ऑपरेशन सर्जरी जो है वहीं भी करवाया है और मुझे इसका कॉस्ट नहीं लगा है क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में है। और अगर आप बाहर कहीं ये सर्जरी करवाना चाहते हैं, बाहर किसी हॉस्पिटल में ये सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आपको इसका कॉस्ट 1,20,000 से, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख तक आपको ये कॉस्ट पड़ेगा। तो यस, ये सर्जरी कॉस्टली है। स्माइल सर्जरी के 6 महीने की एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर की। जो कुछ भी मुझे याद था मैंने आपको बताया, और जो कुछ भी मुझसे रह गया हो या फिर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।